मैडम क्या लगता है कि रोशन रोही की जो मासूका है, जो गर्लफ्रेंड है, जो आरोप लगा रही है, किस हद तक लगता है कि ये जो केस है अपने आप में सही दिशा में जा रही है? देखिए, केस तो सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बात रोशन ने खुद भी पुष्टि की है कि हाँ, हमारा अफेयर था, हम शादी करने वाले थे, लेकिन मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब हम इसके साथ आगे जीवन में नहीं चल सकते हैं। यही बात है। अब वो लड़की का प्रॉब्लम ये है कि किरण का, कि उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है। वो अपने मौसी मौसा के यहाँ रह रही थी, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट जाके सब चीज करके, और उन्होंने बोला नहीं ये लड़का तुमको धोखा दे देगा। उनकी बहन से भी मेरी बात हुई है अभी, मौसी से भी, तो धोखा दे देगा बहुत। लेकिन ये इतना उस समय इसको ट्रैप कह लीजिए या मोहब्बत में अंधा कह लीजिए हो गई थी कि वो अपना घर छोड़ के, राजा बाजार की ही लड़की है, कहीं बाहर की नहीं है, तो घर छोड़ के वो एकदम रोशन राही के साथ रहने लगी, और दोनों बहुत अच्छे से रह भी रहे थे, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम था नहीं। अब थोड़ा सा शक, मोबाइल, ये वो, तो मैटर ये नहीं है। जो हमने रीड किया, लड़की लगातार 2-3 दिन से हमारे साथ रह रही है, कल रात को भी मेरे साथ रही, पूरा मैंने उसका काउंसलिंग किया। मैटर ये है कि अगर वो लड़की काम कर रही है तो उसको एम्बिशियस कहीं ना कहीं बनना था, मतलब उसके सपने भी रहे होंगे। रोशन राही का अब है कि उस पर रोक लगाना, और विवाद का जड़ यही है, दूसरा कोई नहीं है। कि वो रोशन का कहना है कि मैं शादी कर लूंगा तो तुमको काम नहीं करने दूंगा, इसका कहना है कि जब एक्सेप्ट किए उसी जीवन में तो अब ले दे के, ये ईगो की लड़ाई है दोनों बच्चों की। अब ये होता है, इस उम्र में ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, ये कहाँ तक सही है मैम कि शादी हुआ नहीं, रहने लगे, शारीरिक संबंध बनाने लगे? कहीं से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं लगातार इन चीजों पे मैं बात करती हूँ कि भाई शादी के पहले क्यों लड़कियां इस तरह का आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, महिला विकास मंच की पूरी टीम गई थी, उन पे पथराव हुआ था। देखिए, जब इन लोग गाड़ी लेके वहां से निकलने लगे हैं तो कुछ लोग 1-2 पत्थर चलाए हैं, जिसमें गाड़ी का जो पीछे का लाइट होता है वो टूटा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, देख भी सकते हैं, तो वो एक टूटा है। तब तक गाड़ी निकल गई थी, तब तक गाड़ी देखा नहीं कि भीड़ इतनी थी कि किसी ने देखा ही नहीं। किसने? रोशन राही शिवनंदन सर के साथ बैठकर बता रहे हैं कि आप लोग की टीम जो है उनके भाई के साथ मारपीट भी की है, घर में हंगामा भी हुआ है। अच्छा, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात है, जहां प्रशासन साथ है, वो प्रशासन साथ है। वाद विवाद, देखिए जब लड़ना है, इस लड़के की बेवकूफी क्या है, ये सही पाथ पे काम नहीं कर रहा है, जो इसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कितनों से दुश्मनी लेगा वो? उसको लड़ने का शौक है, मुझसे लड़ लेगा? पॉसिबल है? कौन जानता है कि वीना मानवी जाएगी गुंडागर्दी करने? गुंडा हूं मैं, मेरी टीम गुंडी लोग गई थी वहां पे। प्रशासन साथ में है, लेडी पुलिस साथ में है, पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अगर उसके भाई को मारा गया होगा तो किसी ने तो देखा होगा। थाना डायरेक्ट हमारी गाड़ी को जिप्सी लगातार हमको उनके घर तक पहुंचाई है। इस बीच में कब पिटा गया वो? उनके घर तक लेके गई। उनकी वकील साहब का कहना है मैम कि आप ऐसे कैसे घर पे किसी को पहुंच जाती है लेकर के, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कब हुआ? ये कब हुआ कोर्ट का मामला? हमें अभी बाइट दे रहे हो। जब हम पहुंचे उसके बाद कोर्ट का मामला हुआ। कोई भी प्रक्रिया पहले काउंसलिंग के थ्रू ठीक की जाती है। सामाजिक स्तर पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मामला अभी कहीं पे भी एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है, ना तो मामला कोर्ट में है। वकील साहब जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, कानून क्या कहता है। पहले तो वो वकील है नहीं अभी, और वकील जब आप हो ही नहीं उस केस के, तो वक्तव्य आपको देना भी, लॉ तो ये भी कहता है कि किसी भी वकील को मीडिया में बैठ के तब तक वक्तव्य नहीं देना चाहिए जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता है। तो कानून हमको मत सिखाइए। 36 केस लड़े हैं, एक में भी नहीं हारे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि रोशन राही को हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे नहीं, सही बात है, वो नहीं होने दे। वो उनका, अगर वो केस करेगा तो नहीं होने दे, लेकिन इंसानियत के तौर पे वो अपना वकालत के तौर पे बात कर रहे हैं, कानून के तौर पे बात कर रहे हैं। वो उनका क्लाइंट होगा तो हर वकील अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? हम काम करते हैं इंसानियत पे। अब देखिए, निर्भया केस की ही बात कर लीजिए, तो एपी सिंह वैसे लोगों को बचाना चाह रहे थे जो रेपिस्ट थे। तो यहाँ पे तो इंसानियत की बात है भाई, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, एक लड़की का जीवन का। अब हमारे वकील साहब का अब नियत ही खोटा हो जाए, लगे कि नहीं लड़की का जीवन बर्बाद कर दो, हमको अपना फीस से मत
मतलब, हमको अपना केस से मतलब, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम तो इंसानियत पे बात करेंगे। आप पे भी आरोप लग रहा है इस बात पे? कौन या सी? आप भी महिला विकास का पैसा लेकर के सब काम करती है? कहाँ महिला पैसा विकास लगा? मंच आपको तो सुनिए ना, गंगा, दिलाने का अच्छा सुनिए, गंगा न्यूज भैया, आपको तो बस विवाद वाला सवाल पूछना नहीं, रहता विवाद नहीं, जो सवाल है वो वही पूछता हूँ। सुनिए, उस बच्ची के पास 1 रुपया नहीं है। कल हमारी टीम गई है, यहाँ तक कि मोजा, कपड़ा, स्वेटर तक दीदी ने अपने अलमारी से मेरे आँख के सामने निकाल के दिया। अरे भैया, आरोप देखिए, अगर मार्केट में हम मत रहेंगे बोलिए आरोप ना ये सब प्रत्यारोप बात। तो आरोप लगाएगा। प्रत्यारोप और महिला विकास मंच को खरीदने की औकात पूरे इंडिया में किसी की नहीं है, पूरे दुनिया में किसी की नहीं है जो महिला विकास मंच की टीम को खरीद सके या हमारी वीना जी को खरीद सके। आरोप लगने अच्छा, दीजिए ना। रोशन रूही की जो गर्लफ्रेंड है वो बार बार बोली है कि उसको पूजा रूम में ले जाके सिंदूर डाला गया, वो सिंदूर छिपा के करती थी और उसके बाद एक ही रूम में बीबी की तरह रही। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? तो इस प्रश्न पे रोशन रूही की गर्लफ्रेंड का सीधा जवाब था कि रोशन रूही का अब मन भर गया, उनका बाहर में संबंध है बहुत सारी लड़कियों के साथ। देखिए, अगर बात करें अश्लीलता की, तमाम बिहार वासियों से मैं ये कहती हूँ, एक गाना उस लड़के का ये बता दीजिए जो अश्लीलता नहीं फैलाता हो, जिसकी मानसिकता ही इस तरह के गाने के लिए बनी है, जिसपे हम लगातार आवाज उठाते हैं। वो तमाम लोग अश्लीलता में लिप्त पाए जाएंगे जो लोग रोशन राही का सपोर्ट करेंगे। उसका गाना ही इतना उत्तेजित करने वाला है, सूत गेला, उठ गेला, खो गेला, क्या 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 बकता है। तो उसकी मानसिकता तो वही है, वो लड़कियों को इस्तेमाल ही कर सकता है। वैसा लड़का जो सिद्धांतवादी रहेगा, जो मैन ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अगर उसे उसके साथ नहीं रहना है तो उसका रास्ता है ना, प्रेम से बैठो, बात करो, बाबू बहुत प्यार था हम लोगों में, अलग हो गए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी जीवन में धोखा नहीं दूंगा, तुम जहां रहो खुश रहो, तुम्हारी हम शादी करा देंगे, तुमको हम सेटल कर देंगे। ऐसे यूज एंड थ्रो, व्हाट इज दिस? कोई भी लड़का है किसी को भी यूज करे चल दे। अच्छा, ये शादी नहीं मानती है आप लोग? ये बंद कमरे में जो शादी मैं इसको हुआ है, शादी नहीं मान रही हूँ। हाँ। गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। शादी नहीं है ये एक लिविंग रिलेशनशिप का मामला है, हाँ। जिसमें एक कमिटमेंट होता है दो लोगों के बीच में। शादी का झांसा दे के उसका शारीरिक शोषण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसको हमारे वकील साहब भी नकार नहीं सकते हैं। रोशन रोही की पूरा परिवार बोलता था कि इस लड़की को हम बहू बनाएंगे, तो क्या इसमें रोशन रोही के परिवार भी संलिप्त माना जाए? डेफिनेटली, बिल्कुल। उनकी माता जी ने कल जो मैंने देखा है न्यूज, उसमें कहा यहाँ तो मॉडल लोग आती ही रहती है, तो कितनी मॉडल का फोटो आप दीवार में टांगती हैं? बेटा के साथ एक इसी का फोटो क्यों टंगा हुआ है दीवार में? सबका टांग देती, तब लगता। गांव के लोगों से जहां तक हम लोगों को पता चला, गांव के लोगों से बात हुई, गांव के लोगों से हम लोगों को जहां तक पता चला कि ये आती थी, बाकायदा वहां बहू की तरह रहती थी, महीनों दिन वहां पे रह करके ये आती थी। वहां के गांव के लोगों का ये कहना है। पर्सनली मैंने खुद उन लोगों से पूछताछ की। आगे का क्या कदम होगा? देखिए, 25 तारीख महिला थाना में काउंसलिंग का डेट है। अब जब तक महिला थाना में काउंसलिंग का डेट है तो 25 तक मैंने लड़की को स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो मीडिया में ना आए, और अगर वो मीडिया में आती है तो वो गलत करेगी, क्योंकि देखिए किसी भी तरह ये चीजें बंद होनी चाहिए। और लगातार ये जो रोशन है वो कितना फालतू का लड़का है, मुद्दे पे बातें नहीं करता है, ये जो है डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, डिस्प्यूट बढ़ा। रात को मेरे को कौन, खेसारी लाल जी के कौन, अखिलेश जी हैं जो लिखते हैं, जो हाँ, रात को उनका फोन आता है मेरे पास कि मैडम हम लोग बैठ के आपस में बात कर लेते हैं, चीजें खत्म करते हैं। हम बोले एकदम खत्म कीजिए, या तो रख लीजिए या खत्म कीजिए, दोनों में एक ही चीज ना होगा। तो रात को फोन आता है, लो आज फिर लपाता। एक बार ही लोग बोलता है मिल रहे हैं, फिर बोलता नहीं। लड़की रो रो के रात को उससे गिड़गिड़ा रही है, मेरा जीवन बर्बाद होगा, ऐसे मत करो। इतना इरियोटिक तरीके से बोलते, चल रख फोन, हट फोन। मतलब इतना ऐसे कैसे कर सकते हो यार किसी लड़की के साथ? साला इंसानियत कहाँ चले गई? ये आजकल की युवा है, ये लोग युवा है कि इस तरह के? मतलब आप लोग भी युवा हो, आप बताओ, ठीक है तुमको उससे मन नहीं मिला, तुमको ब्रेकअप करना था, लेकिन इतना मत गिरो कि लोगों को लड़कों के नाम से नफरत हो जाए। तरीका अलग होना चाहिए, तरीका अलग। प्रेम से बैठ के कभी तो साथ में अच्छे पल बिताए थे यार। भाई हम लोग इंसानियत पे बात करते हैं, इंसानियत पे बात करेंगे। जहां पुरुष गलत होगा वहां पुरुष को गलत बोलेंगे, जहां वो ऐसा मैंने कब बोला कि लड़की सही है? लड़की की भी गलती है, दूध पीती बच्ची थोड़ी थी। अच्छा मैम, रोशन रोही का भी ये कहना है कि कई लोगों से इनका चक्कर था, कई बार हम मोबाइल फोड़े, कितने बात आप करती देखे थी। थे? हम देखे नहीं, उनका सवाल है मेरे। तो अरे तो उसी के लिए तो बुला रहे हैं। अगर चक्कर था, हमने क्या बोला, एक चक्कर भी दिखा दो तो उसी दिन हम लड़की के अगेंस्ट हो जाएंगे, लड़की फ्रॉड है। भगौड़ा की तरह भागे हुए हो, छुपे हुए हो, चोर की तरह। कल हमारी गाड़ी के पीछे रोशन राही जी की गाड़ी भी थी,
वो गाड़ी नंबर था 90 कुछ करके, वो गाड़ी थी, वरना गाड़ी थी। हाँ वो खुद थे, हाँ कल वो वो खुद थे, मौजूद थे मौजूद हमारी थे। गाड़ी के कुछ पीछे लोगों एक ने गाड़ी उनको थी देखा, और उसके पीछे वो थी वरना गाड़ी थी। हमारी एक मीडिया कर्मी जो हमजा नाम भी बोल देते हैं, वो उनकी गाड़ी में गए हैं, बैठे हैं, वहां से साथ में वकील साहब के पास आए। गांव में रहते हुए भी आप मिले नहीं, आप क्यों छुप रहे हैं? क्या ऐसी चोरी कर दी है आपने? आप बैठो ना। मीडिया को बाइट भी दिया जा रहा है। अच्छा, चुनिंदा दे या पुनिंदा दे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मामला है तो जो सच है सो सच है। हमला भी किया गया है, शीशा उसा फूटा है, भाई ऐसी बातें इतनी चल रही भीड़ हैं। थी, किसने गाड़ी ये की फोन भीड़ किया बहुत ज्यादा हमको था, कि भीड़ दीदी बहुत पत्थर ज्यादा था, चल गया, कौन पत्थर एक चलाया ये तो दोनों पता तरफ नहीं का चल रहा है, लाइट लेकिन दोनों फूट साइड गया। का लाइट फूट गया। अब एक बात बताइए, लाइट जब फूटता है तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एक ही तरफ का फूटेगा ना, कि दोनों तरफ का दोनों टूट तरफ का जाएगा? टूटेगा, दोनों जब पीछे साइड से का गाड़ी शीशा टूट लगी हुई गया। थी, कब मारा, एक तो देखा, दूसरा वाला का देखा नहीं इन लोगों ने, तो दोनों लाइट तोड़ के लाए हैं ये लोग। और किसने कल 7-8 हजार रुपया हमारा खर्चा हो गया, किसने दिया हमें वो पैसा? रोशन लड़की ने को दिया कि 100% मदद महिला आज विकास मंच बच्ची कर का रही पर्स है। में देखे 300 रुपया था, वो बताइए, उतना बड़ा कहता है स्टार है, और वो उसकी ही गर्लफ्रेंड थी, आज पैर में मोजा नहीं, स्वेटर इवन नहीं, जहाँ वो तो रह उसको रहा है वहाँ 500 ताला रुपया लगा दिए दिया है, आज। ना बच्ची के पास हम पहनने को बोले कपड़ा बेटा है ना 500 कुछ तब है। तक रखो, मैं मुंबई जा रही हूँ, आऊंगी, बीच में जरूरत पड़ेगी। तो ये कल से 7-8 हजार रुपए खर्चा हुआ, किसने दिया हमको? जरा बताइए। लड़की ने दिया? लड़की का सारा पैसा बंद करके उसके पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। ये उसके कपड़े तक इंसानियत बंद है, है। ये इंसानियत है। और आप लोग खड़े होके तमाशा देख रहे हैं सब लोग। ऐसा क्या कि एक लड़की का वो कपड़ा निकाल के वहां से बैग सामान नहीं दे सकता है? वो कहाँ दर दर भटकेगी, कहाँ का सामान लेके पहनेगी? सारा चीज कर रहे हैं महिला विकास मंच, और झूठ मूठ का ये लोग बिजनेस ड्राइवर्स कौन भैया सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब सब कहानी है भैया। ले दे के मामला ये है, ये लड़का उससे बचना चाहता है बस। देखिए लड़का बचना तो चाहता है, लेकिन कुछ बातें लगता है कि उसका इमोशंस अटैच है, लेकिन उसके साथ जो लोग मिले हुए हैं हाँ, वो उसको वो बहका लोग रहे उसको हैं। बहका रहे हैं। वो लड़की से उसका लड़का कहीं ना कहीं इमोशंस अटैच है, थोड़ा बहुत उसके परिवार का भी, लेकिन जो लोग हैं उसका साथ दे रहे हैं, वो लोग उसको आगे आने ही नहीं दे रहे हैं। सब दुश्मन की तरह उसको घेर के बैठे घेर के हुए हैं। बैठे उसका काउंसलिंग के बाद ही आप लोग अच्छा, वो जेल जाएगा तो आ जाएगा क्या? सब वो लोग कोई नहीं कोई बचाने बचाता आएगा। है किसी को? जरा बताइए, बेवकूफी कर रहा है। यहाँ तक कि ड्राइवर भी लड़की को करा रहे रे फोन रख, इस तरीके का भाषा सुना गया है। अच्छा, कौन